दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं एक लेखक, मेरा नाम विजय कुमार पाल या विजय कुमार। मैंने लिखी हैं 10 किताबें। इन किताबों में लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर प्रमुख है, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स भी प्रमुख है, और भी 8 किताबें हैं। 2 किताबें मेरी अभी टाइपिंग फेज़ में हैं और वो जल्दी ही मार्केट में आ जाएंगी। तो दोस्तों आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि आज आखिर इस्लाम लोगों की ज़िंदगियां कैसे ख़राब कर रहा है और क्यों मोहम्मद साहब का चरित्र को फिल्म पर्दे पर नहीं उतारा जाता, और किस तरह लोगों की ज़िंदगियां, मुसलमानों की ज़िंदगियां इस्लाम के चक्कर में ख़राब हो रही हैं और वो बेचारे समझ नहीं रहे। ये उनका दुर्भाग्य है कि जो कौम इस्लाम के नाम पर बर्बाद हो रही है वही कौम इस्लाम की गलतियों को, इस्लाम की हकीकत को समझ नहीं रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इसी दुर्भाग्य की वजह से आज मुसलमान ब्रेन वॉश हो गया है। आज मुसलमान एक झूठे अल्लाह, एक काल्पनिक अल्लाह के नाम पर लोगों खुद भी गुमराह हो रहे हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। ये मौलानाओं का जो समूह है, जो मौलवियों का समूह है, वो सच्चाई बता नहीं रहा है मुसलमानों की। इस्लाम की सच्चाई न बताकर इस्लाम की झूठ को परोसा जा रहा है। और दोस्तों ये जो झूठ है, ये जो झूठ परोसा जा रहा है वो सिर्फ इसलिए परोसा जा रहा है कि मोहम्मद की हकीकत, मोहम्मद की सच्चाई सामने ना आ जाए, वरना तो भेद खुल जाएगा कि मोहम्मद साहब किस तरह के आदमी थे। और इसलिए जब कोई मोहम्मद की सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो ये लोग उसको धमकाने की कोशिश करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसका सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और मोहम्मद साहब उस काली दाल के पकाने वाले हैं, उस काली दाल के मसीहा हैं। वैसे आमतौर पर जो मसीहा होता है वो लोगों की ज़िंदगियां बचाने के काम आता है, लेकिन ये मसीहा ऐसा था जिसने सिर्फ लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की, उन औरतों की ज़िंदगियां बर्बाद की, औरतों को काम वासना का साधन बनाया और औरतों को आधी बुद्धि का भी कह दिया। औरतों के साथ बलात्कार हुए, औरतों को बाज़ारों में बेचा गया। ये घिनौना स्वरूप इस्लाम का है और ये पैगंबर मोहम्मद की जो क्रियाकलाप थे उनको बताने की हिम्मत किसी मुसलमान और किसी मुस्लिम मौलाना में नहीं है। यही वजह है कि मोहम्मद का कैरेक्टर को ये पर्दे पर चरितार्थ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये मोहम्मद का कैरेक्टर पर्दे पर चरितार्थ करेंगे तो इस्लाम की पोल खुल जाएगी, इस्लाम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, इस्लाम की पूरी सिराजा बिखर जाएगा, और जो ये मुस्लिम लोग नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों यही वजह है कि आज इस्लाम की सच्चाई का पर्दाफाश हो रहा है। तो ये लोग जले भुने हुए हैं। वैसे तो इस्लाम में आतंकवाद शुरू ही से ही था, लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। मौलाना ये बहकाने की कोशिश कर रहे थे कि जो आतंकवादी हैं, जो इस्लाम के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, वो मुसलमान नहीं हैं और कोई भी मज़हब आतंकवाद नहीं सिखाता है। इस तरह के झूठे झांसे दिए जा रहे थे, झूठे प्रलोभन दिए जा रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। हालांकि मदरसों में वो पढ़ाई नहीं हो रही थी जो कि ये मौलाना बताते थे। मदरसों में वही पढ़ाया जा रहा था जो इस्लाम में लिखा है, जो इस्लाम बताता है, और जो पैगंबर मोहम्मद ने जो कार्य किए थे मदरसों में वही चीज़ें बताई जा रही थी, जिसमें प्रमुख था कि गैर मुस्लिमों को किसी भी तरह कत्ल करना है, और अगर कत्ल ना करें, अगर वो इस्लाम को कबूल ना करें, उनको कत्ल करना है। कुरान की आयतों में इस बात का उल्लेख है। 134 नहीं, 171 नहीं, हर आयत में लगभग गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कही गई है या उनको गाली देकर बात की गई है। अब सवाल इस बात का होता है कि मोहम्मद के करैक्टर को क्या पर्दे पर इस तरह ला सकते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले लूटने जा रहे हैं लगातार, और एक जगह खुद काफ़िले पर अटैक किया,
यहूदी बनु करूजा कबीले के खुद अटैक किया और उसके बाद उनकी औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेच दिया। तो क्या ये होगा? और आज भी मुझे तरस आता उन मुसलमानों की बुद्धि पर जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलते हैं, शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम पर जो बहुत अच्छा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अल्लाह है ही नहीं, जो अल्लाह की फैलेसी है, जो अल्लाह का काल्पनिक चीज़ है, उस अल्लाह के नाम पर ये कैसे शुरू कर सकते हैं? क्योंकि हमने कई बार सिद्ध किया है कि काल्पनिक अल्लाह के चक्कर में लोग ये अल्लाह काल्पनिक है, क्योंकि काल्पनिक अल्लाह ही ये बात करता है कि दुनिया गोल है, गोल नहीं चपटी है, चादर की तरह फैली है और उस पर अल्लाह ने पहाड़ गाड़ दिए हैं। तो ये देखिए, इसे अल्लाह को खुद ही नहीं पता कि पहाड़ अंदर से नहीं, पहाड़ पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं वो अंदर से ही टकराने से बनते हैं, ना कि बाहर से। तो आज पैगंबर मोहम्मद का जो चरित्र है उसको पिक्चराइज इसलिए नहीं किया जा सकता कि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कोई प्रेरणा ले सके। अगर मोहम्मद का कैरेक्टर को फिल्म पर पिक्चराइज किया जाए तो इस्लाम का सारा सिराजा बिखर जाएगा और मोहम्मद की सारी जो बातें, जो झूठ फैलाया गया है, जो फरेब फैलाया गया है कि मोहम्मद बड़ा दयालु थे, मोहम्मद बड़े दयावान थे, मोहम्मद अच्छी बातें करते थे, ये अच्छी बातें सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। मोहम्मद ने कई बार कहा है कि किसी भी मुसलमान का कत्ल करना ख़राब है, लेकिन मोहम्मद ने कभी ये नहीं कहा कि किसी गैर मुस्लिम का कत्ल करना ख़राब है। यहाँ तक कि मोहम्मद ने हज़ारों गैर मुस्लिमों को कत्ल किया। इससे सिद्ध होता है कि जो इस्लाम है, इस्लाम एक स्वार्थ और खुदगर्जी, एक आत्म मोहम्मद की महत्वाकांक्षा थी जो उसने काफिलों को लूटने और धन अर्जित करने के लिए किया था। क्या मोहम्मद के कैरेक्टर को आप चरित्राइज कर सकते हैं? क्या कोई पिक्चर में ये दिखाएंगे? जो मुसलमान पिक्चर बनाए, किसी में हिम्मत है मोहम्मद पर पिक्चर बनाए, क्या ये दिखाएगा कि मोहम्मद किस तरह काफिलों को लूटने जाता था और किस तरह उसके दामाद हजरत अली ने 2 आदमियों को जिंदा सिर्फ इसलिए जला दिया कि उसने इस्लाम कबूल करने से मना किया था और यहूदियों को जिंदा जला दिया। क्या ये कैरेक्टर था? क्या पिक्चरों में यह दिखाया जाएगा किस तरह मोहम्मद के नवासों को कत्ल किया गया? तो ये पहली बात यह है कि इस्लाम कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, ये एक ऐसे लोगों का समूह था, एक ऐसी विचारधारा थी जो सिर्फ दुनिया में अव्यवस्था फैलाने आए थे, दुनिया में बर्बादी के लिए आए थे। तो इस्लाम ने एक ऐसी कौम दी जो दुनिया में बर्बादी पैदा कर रही है। जो ये मुसलमान कहते हैं कि हमने तो किसी हिंदू से आज तक झगड़ा नहीं किया, किसी ईसाई से झगड़ा नहीं किया, तो दोस्तों मुसलमान भाइयों, हमारा सवाल इस्लाम पर है, हमारा सवाल मुसलमान पर नहीं है। अगर मुसलमान ने किसी हिंदू से या ईसाई से या यहूदी से लड़ाई नहीं की तो ये वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो अच्छा मुसलमान नहीं है। अच्छा मुसलमान वही है जो बलात्कारी हो, जो दूसरों के काफिले लूटता हो, दूसरों की ज़िंदगी में खलल डाले। अब ये कैरेक्टर ये पिक्चराइज क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अब्बासियों ने जब इस कुरान में हेर फेर किए, कुरान को कितनी बार लिखा गया, हदीसें लिखी गई, मोहम्मद को बड़ा चढ़ाकर दयानतदार पेश किया गया, लेकिन जब विरोध आने लगे कि भाई मोहम्मद तो काफिले लूटता था, ये तो तुम्हारी हदीसों में है, मोहम्मद तो औरतों को बाज़ारों में बेचता था, ये भी तुम्हारी हदीसों में है, मोहम्मद तो लड़कियों की खरीद फरोख्त करते थे, ये भी तुम्हारी हदीसों में है, मोहम्मद ने तो एक दासी को गिफ्ट में लिया जिसका नाम मारिया अल-किबतिया था, ये भी तुम्हारी हदीसों में है। तो इस तरह लड़कियों की खरीद फरोख्त करने का ये मोहम्मद का चरित्र चित्रण क्या फिल्मों के माध्यम से कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन यहाँ तो तिनका नहीं है, चोर की दाढ़ी में पूरा लठ है, इस्लाम की दाढ़ी में पूरा लठ है, लठ गड़ा हुआ है। और ये देखिए कि किस तरह इस्लाम के नाम पर लोगों को झूठ परोसा जा रहा है, मुस्लिम नौजवानों को झूठ परोसा जा रहा है कि मोहम्मद की सुन्नत पर चलो, मोहम्मद अच्छा आदमी था। ये सब बातें टेलीविज़न पर कही जाती है, ये सब बातें प्रचार और प्रसार में तबलीगी जमात वाले कहते हैं, लेकिन मदरसों में तो वही पढ़ाया जाता है, वही कुरान पढ़ाई जाती है जो सिर्फ इंसानियत के खिलाफ गुंडागर्दी है। तो इसलिए आज हमारे मुस्लिम भाइयों के बच्चे अपनी ज़िंदगियां खराब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पैगंबर जिसका चरित्र चित्रण ही नहीं किया जा सकता, जीसस का भी चरित्र चित्रण किया गया, अब्राहम का भी चरित्र चित्रण किया गया,
मूसा का भी चरित्र चित्रण किया गया, राम और सीता का भी चरित्र चित्रण किया गया, कृष्ण का भी चरित्र चित्रण किया गया। तो सवाल ये उठता है कि जब सब महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया जा सकता है, उनको पिक्चराइज किया जा सकता है, तो मोहम्मद का चरित्र चित्रण क्यों नहीं किया जा सकता? यही बहुत बड़ा पेच फंसता है। अब मौलानाओं ने कह दिया कि इस्लाम में तस्वीर भी हराम है, इस्लाम में बाजा भी हराम है, इस्लाम में फिल्में भी हराम है। फिर बहुत सारे मुसलमान तो इस्लाम ये फिल्मों में काम करते हैं, तो उस हिसाब से तो ये मुसलमान नहीं हैं। लेकिन मज़े की बात है, ये फिल्मों में काम करने वाले भी मुसलमान अपने को मुसलमान मानते हैं, यानी कि ये भी पैगंबर की सुन्नत पर चलना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज अगर कोई पैगंबर की सुन्नत पर हर मुसलमान वैसा ही काम करे तो उसी दिन प्रलय आ जाएगी, गैर मुस्लिम और मुस्लिमों में झगड़े बनेंगे। तो इस्लाम तो एक राड़ की जड़ है, इस्लाम एक लड़ाई की जड़ है, इस्लाम एक हिंसा की जड़ है, इस्लाम एक फसाद की जड़ है। और पैगंबर मोहम्मद के कार्यों का पिक्चराइज चरित्र चित्रण इसलिए नहीं किया जा सकता कि मोहम्मद का कोई क्रियाकलाप ऐसा ही था ही नहीं, क्योंकि राम के चरित्र चित्रण में तो आप बता सकते हैं कि आदर्श था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, एक पत्नी व्रत थे। लेकिन मोहम्मद के चरित्र चित्रण में तो आपको बताना पड़ेगा कि उसने औरतों को गिफ्ट में भी लिया, मारिया अल-किबतिया नाम की औरत को गिफ्ट लिया और उससे एक अवैध संतान का पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था। उसमें तो ये बताना पड़ेगा कि मोहम्मद किस तरह घात लगाकर काफिलों को लूटते थे, ये सब बातें बतानी पड़ेंगी। तो राम ने तो कोई औरत नहीं लूटी, जीसस ने तो कोई औरत नहीं लूटी, जीसस ने तो कोई कत्ल नहीं किए। मोहम्मद के चरित्र चित्रण में तो ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरह उन्होंने बहुत सारी औरतों को भी सिर्फ इसलिए कत्ल करा दिया कि वो मोहम्मद की गुंडागर्दी के खिलाफ थी। मोहम्मद साहब जो काफिले लूटते थे उसके खिलाफ थी और वो कविताएं लिखती थी। एक औरत को मोहम्मद ने दोनों ऊँट के बीच में से, दो ऊँटों के बीच उसके हाथ पैर बांधकर 4 ऊँटों से दो, एक में हाथ एक में पैर, इस तरह विपरीत दिशाओं में ऊँटों को दौड़वा दिया और उसको चिरवा डाला। जो एक 75-80 साल की किरफा नाम की एक औरत थी, जो कि एक दूसरे कबीले की थी, जो यहूदी औरत थी, और उसकी लड़की को मोहम्मद ने औरत अपने ही एक साथी में बांट दिया और पहले कहा ये मेरे लिए है। और इसी तरह मोहम्मद की कामुकता का वर्णन भी पिक्चरों में दिखाएंगे क्या, कि किस तरह सफिया बिन्त हुय्या जो एक सरदार की लड़की थी, मोहम्मद ने उसके पिता को मारा, उसके पति किनाना अल रबी को मारा और उसी रात वो दूसरे के हिस्से में आई थी, दिया नाम के मुस्लिम नौजवान के हिस्से में आई थी। मोहम्मद से उस दिया ने कहा कि अब हम युद्ध जीत गए हैं, हमने औरतें भी लूट ली हैं, तो क्या अब मैं अपने हिस्से की औरतें लूँ? तो मोहम्मद ने कहा हाँ ले लो। लेकिन वो बहुत खूबसूरत औरत सफिया बिन्त हुय्या जिसके पिता और पति को मारा था, किसी ने मोहम्मद को कहा ये तो आपके लिए है, ये बड़ी खूबसूरत औरत है, और वो 17-18 साल की लड़की थी। तो इसने मोहम्मद ने दिया को बुलाया कि जो हिस्से में तुम्हारी औरत आई है उस औरत को मुझे दे दो, वो औरत सुंदर है, अच्छी है, 17-18 साल की कमसिन है, मैं उससे अपने वासना की पूर्ति करूँगा। और दिया को कहा उसके बदले तुम बहुत सारी औरतें ले लो, और दिया को उसके बदले 7 औरतें दी गई, 3 गुलाम दिए गए। तो ये था मोहम्मद का कैरेक्टर। क्या इस मोहम्मद के कैरेक्टर को पिक्चरों में पिक्चर बनाई जाएगी तो मोहम्मद एक विलेन के रूप में, एक ऐसे इंसान के रूप में अवतरित होंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक बर्बादी का बायस है। इसलिए मोहम्मद के कैरेक्टराइज करने में किसी मौलाना की हिम्मत नहीं कि मोहम्मद को के कैरेक्टर को पर्दे पर उतार सके, क्योंकि मोहम्मद का कैरेक्टर जिस दिन पर्दे पर उतरेगा उस दिन इस्लाम का समूल नाश हो जाएगा। वैसे भी आज इस्लाम का तो समूल नाश होने को ही है। तो इस्लाम के नाम पर किस तरह हमारे मुस्लिम बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है, ये सोचने और समझने की बात है। और क्यों मौलाना में हिम्मत नहीं, क्यों ये कह दिया कि मोहम्मद का चरित्र चित्रण पर्दे पर नहीं हो सकता, तो ये चोर की दाढ़ी में टिपका है। जहां आज डाकुओं के भी चरित्र चित्रण पर्दे पर किए जा सकते हैं, जहां मलखान सिंह के ऊपर पिक्चरें बन सकती हैं, जो मलखान सिंह कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, आज जिंदे भी हैं वो, लेकिन क्या मोहम्मद का कैरेक्टर मलखान सिंह जैसा है? मोहम्मद का कैरेक्टर तो मलखान सिंह से भी गया बीता है। मोहम्मद का कैरेक्टर तो उन डाकुओं से भी गया बीता है जो औरतों से हाथ नहीं लगाते थे और औरतों के भात, छोचक, शादी, ब्याह और बहुत सारे
मदद करते थे, उनके पैर छूते थे, उनका कन्यादान करते थे। तो मोहम्मद ने क्या कन्यादान किया? किसी औरत के लिए कोई भलाई की? और एक झूठा करैक्टर और बनाया मोहम्मद की अच्छाई बताने के लिए कि एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी और मोहम्मद उसको गए जब वो कूड़ा नहीं फेंक रही। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि मोहम्मद को कोई बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। जिस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी झूठ बोला हो, जिस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी लोगों को गुमराह किया हो, जिस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी ये झूठ बोल बोल कर अपने को पैगंबर घोषित किया हो, जिसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, और एक झूठा अल्लाह खड़ा कर लिया हो, और उस अल्लाह के नाम पर जिस तरह क्राइम को रोमेंटाइज किया, क्राइम का मान बढ़ाया, क्राइम को एक अच्छी चीज़ बताकर दूसरों के माल को लूट कर, कत्ल कर, डाके डालकर उसको अच्छा बताने की कोशिश की, उसको इस्लाम की चाशनी में लपेटकर आप समझ सकते हो ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का रहा होगा, जिसको कि हम मोहम्मद साहब के नाम से जानते हैं। सच्चाई ये है कि मोहम्मद के क्रियाकलाप ही ऐसे नहीं थे कि उनका चरित्र चित्रण किया जा सके। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि मोहम्मद की सच्चाई बताने के लिए आज कोई मौलाना सामने नहीं आता। उनका डर है, उनमें भय है, उनमें फ्रस्ट्रेशन है। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन ये है कि आज पूरी दुनिया में अल्लाह की ताकत के सामने गैर मुस्लिम खुलकर खड़े हो गए हैं, एक्स मुस्लिम खुलकर खड़े हो गए हैं। और मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, एक पाकिस्तान का मुसलमान महली सरकारी के चैनल पर आज देख रहा था, कह रहा हमारे हिंदू दुश्मन हैं। और तुम्हारे तो सारे ही दुश्मन हैं, तुम स्वयं अपने दुश्मन हो जो झूठे अल्लाह के नाम पर, झूठे पैगंबर के नाम पर अपनी ज़िंदगियां खराब कर रहे हो। और तुम्हारी औकात नहीं, अल्लाह की औकात नहीं, पैगंबर की शिक्षा की औकात नहीं कि सारे गैर मुस्लिमों को कत्ल कर सकें। और जिस दिन पूरे गैर मुस्लिम हथियार उठा लेंगे, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा पैगंबर की विचारधारा को अरब की सागर में धकेल देंगे। ये आपको समझने की ज़रूरत है। आज स्पेन में मस्जिद तोड़ी गई, कल ब्रिटेन में भी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। और फिर अगर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां भारत से भी चलेंगी तो उनकी मस्जिदें भी तोड़ी जाएंगी। जिस दिन हिंदू, ईसाई और यहूदी समय स्वर में इस्लाम को समझ लेंगे और हथियार उठा लेंगे तो कश्मीर से भी आतंकवाद गायब हो जाएगा। ज़रूरत है आज सशक्त संघर्ष करने की, इसलिए हमने काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है, जिसका उद्देश्य ये है कि भारत सरकार के सहयोग से या अन्य सरकारों के सहयोग से इस्लामिक आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। और तुमको किसी आतंकवादी को मारने से पहले किसी से कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि वो आतंकवादी आपको मार देगा। सेना और पुलिस कब तक लड़ सकेगी? इंसानियत की राह में सारे गैर मुस्लिमों का फ़र्ज़ है कि इस्लाम की इस डिक्टेटरशिप को, इस्लाम की इस गुंडागर्दी को नाबूद कर दें। क्योंकि आज सऊदी अरब में भी कोई इस तरह की इस्लामी गुंडागर्दी नहीं कर सकता, किसी गैर मुस्लिम को कत्ल नहीं कर सकता। जब सऊदी अरब ने इस्लाम छोड़ दिया है और ये झूठ पर और फ्रॉड पर रची हुई आइडियोलॉजी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सशस्त्र संघर्ष का रास्ता भी तय करना पड़े। और ये भूल जाइए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात, भूल जाइए मुस्लिम यहूदी भाईचारे की बात, भूल जाइए ईसाई और मुस्लिम भाईचारे की बात, भूल जाइए सिख और मुस्लिम भाईचारे की बात। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है, ये हराम है। और सेकुलर लीडरों में कि कंचों में इतना पानी नहीं जो इस्लाम को गलत साबित करें और किसी मुसलमान को कुरान की राह से भटका दें। क्योंकि कुरान की राह पर वही मुसलमान चलता है जिसको आतंकवादी बनने की तमन्ना होती है, जिसको आतंक फैलाने की तमन्ना होती है, जिसको कत्ल करने की तमन्ना होती है, जिसको गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार की तमन्ना होती है। तो यही तो सुन्नत है मोहम्मद साहब की। तो मोहम्मद साहब की सुन्नत को पर्दे पर उतारा ही नहीं जा सकता। जिस दिन मोहम्मद साहब के पर्दे पर सुन्नत उतर गई कि क्या उसकी शिक्षा है, उस दिन मोहम्मद साहब का सिराजा बिखर जाएगा, इस्लाम का भी सिराजा फिसल जाएगा। और हो ना हो एक दिन मोहम्मद पर ज़रूर फिल्में बनेंगी। अभी वो वक्त आ रहा है जब गैर मुस्लिम काफिर ताकतवर होंगे और इस्लाम की सच्चाई को पर्दे पर उतारेंगे। क्योंकि मुसलमानों में तो ये हिम्मत नहीं कि मोहम्मद के कैरेक्टर को पर्दे पर उभार सकें, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है ही नहीं। वो तो निहायत ही घटिया दर्जे का, एक औसत दर्जे के इंसान से भी गिरा हुआ चरित्र है इन मोहम्मद साहब का। और आज ये कहते हैं कि मोहम्मद की तौहीन हो रही है। यानी तुम पूरी दुनिया की तौहीन करो, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की खुलकर बात करो। और हम तो कहते हैं कि इस्लाम और कुरान पूरी दुनिया की तौहीन कर रही है, इस पर बैन लगाना चाहिए। और कुरान पर बैन लगाने के लिए
हमको सशस्त्र संघर्ष छेड़ना चाहिए और भारत सरकार और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी ये हमको तवज्जो रखनी चाहिए, ये जोर देकर कहना चाहिए कि कुरान इस्लाम पर बैन लगाओ, नहीं तो पूरी दुनिया फिर सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार होगी, जिसमें इस्लाम के आतंकवादियों की फ़ौज के खिलाफ ऐसे लोग लड़ेंगे जो मानवतावादी होंगे, जिसमें हिंदू, यहूदी, सारे गैर मुस्लिम होंगे और वो एक्स मुस्लिम भी होंगे। एक्स मुस्लिमों को बचाना भी सरकार का फ़र्ज़ है। अगर ये काम सरकार नहीं कर सकती तो ये हम भारत में, हम हिंदुओं का, ईसाई और यहूदियों का पूरी दुनिया में फ़र्ज़ है हम एक्स मुस्लिमों के लिए लड़ें, उनके लिए सशस्त्र संघर्ष करें, कि अब रास्ता ही यही बचा है। क्योंकि इस्लाम सिर्फ डंडे की भाषा जानता है। इस्लामिक आतंकवाद को सिर्फ डंडे और ताकत से दबाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग तो सुधरने और समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम में तो समझने सुधरने की गुंजाइश ही नहीं है। कुरान का एक भी अक्षर ये नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और ये लोग कहना जो मौलाना जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो झूठे हैं, मक्कार हैं, धूर्त हैं, षड्यंत्रकारी हैं। ऐसे षड्यंत्रकारी मौलानाओं से बचिए। और सच्चाई है कि इस्लाम एक ऐसी घिनौनी विचारधारा है जिसको कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।